वेलकम डू स्टूडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग को अनुपात और समानुपात का पाठ 14 आज आप लोग को बताएंगे। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए। नहीं समझ आने पर मत देखिए आप, इसलिए शुरू से देखिए अंत तक। अंत में और अच्छा से बढ़िया से वीडियो आप देखिए। सब क्वेश्चन जो रहता है शुरू से देखिएगा, अंत तक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं क्वेश्चन, दो संख्या का औसत 62 है। दो संख्या का औसत 62। यदि दो को सबसे छोटी संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या के बीच का अनुपात 1:2 हो जाता है। पहले देखिए अनुपात कितना है। अनुपात है 1:2। 1:2 है तो क्या कहता है, दो संख्या का औसत। तो दो संख्या का औसत 62 है तो x + y बराबर हो जाएगा, गुना कीजिए 2 को 62 से, भाग में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 126। 124 होगा, 124। उसके बाद देखिए क्या कहता है, दो को सबसे छोटी संख्या में जोड़ा जाए। दो को सबसे छोटी संख्या में जोड़ा जाए तो दोनों बगल आप 2 जोड़ लीजिए। दोनों बगल आप 2 जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद क्या कहता है, जोड़ने के बाद बीच का अनुपात 1:2 है। संख्या का अंतर क्या होगा, तो कितना है, 2 है, अनुपात 1:2 है तो जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़िए, कितना आता है 3। उसके बाद कितना है 124 + 2 126। तो 1 बराबर 126/3, काटिए 4 और 3 दूना 6, तो 1 बराबर 42 आया। 1 बराबर 42 आया। तो क्या कितना है, 1:2 है तो गुणा कर दीजिए 42 को 1 से, तो 42 को 2 से 84, इतना आया है। अब क्या कहता है, 42 और 84 आया है तो क्या कहता है, संख्या का अंतर क्या होगा। संख्या का अंतर, तो जब 42 संख्या का अंतर क्या होगा, तो क्या कहता है, दो हम जोड़े, संख्या का अंतर पूछा, 2 जब जोड़े 2 तो हम घटाएंगे, तब 2 घटाइए तो कितना बचता है 40 82। अब इसका अंतर कितना है, अंतर देखिए कितना है, 40 और 82 के बीच का अंतर कितना है, 42 है। यही होगा आंसर। इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, काहे सबसे हट कर ये क्वेश्चन है, इसलिए प्रैक्टिस करिएगा 1-2 बारी तो आपको समझ में चलाएगा। आगे और देखिए आगे क्वेश्चन, इसको आपको धरफड़ाना नहीं है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में। इसलिए चलिए, दो संख्या का योग 25 के बराबर है और उनका अंतर 20 है तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। अंतर और योग दिया हुआ हो तो आप एक ट्रिक का यूज कीजिए इस क्वेश्चन में। अंतर अगर योग रहे तो योग कितना है 25, अंतर कितना है 20, 2 से भाग दीजिए 45/2। अब देखिए ये योग निकल गया, योग अंतर में आप 25 में से 20 को घटाइए, 2 लिखिए बटा में। उसके बाद देखिए घटाइए 5/2। अनुपात में पूछा है, तो अनुपात का मतलब होता है 45/2, 5/2, ऐसे होता है अनुपात। अनुपात को तो होता है बटा, तो बटा आप कैसे करिएगा 45/2, 5/2 ऐसे। उसके बाद देखिए 45/2, ये है ऊपर जाएगा गुना में, ये नीचे आएगा तो 2 ख़त्म। 5 को 45 से कितना कटेगा 9 बचे, तो कितना होगा 9, नहीं कुछ नियत 1, इसलिए हो जाएगा 9:1 हो जाएगा। 9:1 आंसर हो जाएगा।
9:1 आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप इस तरीक़ा से बनाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योग 125 संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या है, कितना है? संख्या है, संख्या कितना है? 2:3 है, 2:3 है। तो 2:3 है तो क्या कहता है, इसका योग 125 है। तो ये दोनों का आप जोड़ लीजिए। योग जब कहा 5 बराबर कितना योग है? 125 का 125, 1 बराबर 125/5। तो काटिए, 5 दूना 10, 5 25। तो 1 बराबर 25 आया है, 1 बराबर 25 आया। क्या कहता है? संख्या ज्ञात की। संख्या कौन है? 2 3 है संख्या। तो संख्या 2 3 है, तो 2 है, 2 पहले 2 लीजिए, उसके बाद 1 बराबर 25 तो 50, उसके बाद 3, 1 बराबर 25 75। संख्या हमको निकल गया, संख्या निकल गया। ऐसा करके आप बनाइएगा। आपको क्वेश्चन जो है ना, आप तुरंत बनाइएगा क्वेश्चन को, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। क्वेश्चन को आप तुरंत बनाइएगा, इसलिए देखिए। क्वेश्चन 3 धनात्मक संख्या का अनुपात 2:3:5 है और उनका वर्गों का योग 608 है। तो 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसी तरीक़ा से बनेगा, इसलिए बोले हैं आप शुरू से अंत तक देखिए वीडियो। क्वेश्चन देखिए आप कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या है? संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? संख्या 2:3:5, 2:3:5 है। तो क्या उनका वर्गों का योग, वर्ग का योग, तो x x x, ठीक। अब वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे 2x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। अब क्या बोला है? वर्गों का योग। अब टोटल को आप जोड़िए, टोटल को जोड़िए, कितना होता है? 25, 29, 30, 38, 38x स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ? 608। कितना दिया हुआ है? 608, 608 दिया हुआ है। अब इसको आप काटिए, x स्क्वायर बराबर 608/38 कितना बार में करता है? एक बारी में। बचेगा कितना? तो 22 बच जाएगा, उधर 8, तो अब 38 को कितना बार में कटेगा? 8 24 32 4 48 56 64 72 80, तो 38 में काटिए, तो 8 8 64, 8 4 48 48 6 58 बस 6 बारी में। तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर रूट में, रूट से निकलेगा 4, तो x बराबर 4। रूट में अगर कोई भी रहे, 25 रहे, वर्गमूल उसको निकालिए, 16 रहे, 36 रहे, तो इसका सेम जैसे 36 रहे तो 6 के 6 पड़े 36, 25 रहे 5 के 5 पड़े 25, 81 रहे 9 के 9 पड़े 81। तो इसलिए अगर रूट तो ऐसे आप निकालते हैं, इसलिए 1 से लेकर 100 तक आप याद कर लीजिए वर्गमूल। देखिए क्वेश्चन, तो x बराबर 4 निकला। तो क्या करते? तीनों संख्या ज्ञात कीजिए, तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीनों जो संख्या तीनों कितना कितना है? 2x 3x 5x। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? संख्या 2x है, 2x का मान 4 तो हुआ 8, इसको 4 से गुना कीजिए 12, इसको 4 से गुना कीजिए तो 20,
संख्या निकल गया। देखिए, चलिए आगे क्वेश्चन। यदि ए और बी का अनुपात 4:5 के अनुपात में है और उनका वर्गों का अंतर 81 है, वर्गों का अंतर 81 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान क्या होगा? तो ए और बी का, ए बी कितना दिया हुआ अनुपात? 4:5 है, 4:5 है। उसके बाद क्या कहता है? उनका वर्गों का अंतर 81 है। अब देखिए, इनका वर्ग कीजिए, वर्ग तो हो जाता है कितना? 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। क्या कहता है? इसका अंतर 81 है। अब देखिए, 16 और 25 का अंतर कितना का है? अंतर कितना है? 16 4 20, 9x स्क्वायर का अंतर है। अंतर मतलब होता है घाटा। 25x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर घटा दीजिए, योग का मतलब है दोनों को जोड़ दीजिए। इसलिए अंतर कितना है? 9x स्क्वायर का कितना है? 81। तो x स्क्वायर बराबर 81/9, तो कटेगा 9 बारी में, तो x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर रूट में 9, 9 का वर्गमूल 3, तो x बराबर 3 निकल गया। तो क्या कहता है हमको? ए का मान ज्ञात कीजिए। ए कितना है? 4x स्क्वायर। ए का मान कितना है? 4x का मान 3 हो जाएगा 12 आंसर। सिर्फ ए का मान निकालने के लिए बोला है, इसलिए चलिए आगे क्वेश्चन। 3 संख्या 5:7:12 के अनुपात में है। यदि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तीनों संख्या का योग क्या होगा? इस वीडियो को आप रोक के बनाइए, इसलिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इसलिए इसको ध्यान से बनाइए। अगर नहीं बनेगा फिर बताएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन। 3 संख्या है, संख्या 3 है, तो फर्स्ट, दूसरा, तीसरा कितना कितना है? 5 7 12, 5 7 12। तो क्या कहता है? पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी, पहली और तीसरी, तो पहली तीसरी, पहली और तीसरी का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, दूसरी संख्या से 50 अधिक है। दूसरी संख्या 7x 50 अधिक है, दूसरी संख्या में 50 अधिक है, तो 5x 5x प्लस 12x कितना होता है? 17x बराबर 7x प्लस 50, 17x। इधर x को अलग कर लीजिए, 7x जब माइनस में आएगा 7x 50 घटेगा तो कितना? 17 में 7 घटेगा 10x बराबर 50, तो x बराबर 50/10, 0 0 खत्म, तो x बराबर 5, x बराबर 5 आया। तो क्या कहता है? तीनों संख्या का योग, तीनों संख्या कौन है इसमें? संख्या यह है। इस सब को जोड़ लीजिए, कितना आता है? सब को जोड़िए, संख्या का योग तो होता है 7 7 5 12, 12 12 24। तो संख्या का योग कितना है? 24x। तो 24x का मान 5, 24 को 5 से गुना कीजिए, 24 को 5 से गुना कीजिए, 10 2 12 120, 120 आंसर है, 120 आंसर है। चलिए आगे देखिए आगे। यदि दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, जब 8 को दोनों संख्या में जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो दोनों संख्या का योग क्या होगा? दोनों संख्या का योग क्या होगा? तो संख्या 2:3 है, संख्या 2:3
3 है, 2:3 है। तो क्या कहता है, 8 को दोनों संख्या में जोड़ा जाता है, तो दोनों संख्या में 8 को जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। दोनों में हम जोड़े हैं, इसमें भी 8 जोड़े हैं, इसमें भी 8 जोड़े हैं। ये हुआ अंश, ये हुआ हर, ये हुआ अंश, ये हुआ हर, इतना हो गया। उसका इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे, इसको ये दोनों गुणा कीजिए, इसको इस दोनों से गुणा कीजिए। 4 दूना 8x, 8 चौक 32, 3 को 3 बार पढ़िए 9x, 8 तिया 24। तो 8x, x को अलग करिए और संख्या को अलग कीजिए, तो 9x हो जाएगा। उसके बाद 24 इधर जाएगा माइनस में 32, तो -x घटेगा, कितना बचेगा 6, 8 -8, तो x बराबर 8 आया, x बराबर 8 आया। तो क्या कहा है, दोनों संख्या का योग क्या होगा, दोनों संख्या का योग क्या होगा। तो दोनों संख्या का योग कितना है, जोड़िए, इस दोनों को जोड़िए, संख्या का योग, संख्या का योग 5x, कितना हुआ 5x, 2x 3x, दोनों को का योग, संख्या का योग, तो दोनों कितना 5x। उसके बाद देखिए 5x का मान कितना 8 निकला, तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। चलिए आगे देखिए, संख्या को अनुपात में बनने के लिए संख्या को 7, 16, 43, 79 में प्रत्येक को क्या जोड़ा जाए, इसको आपको बताए हैं, इसको बताते हैं। तो संख्या है कितना 7, 16, 43, 79, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में देखिए 2, 3, 5, उसके बाद 1। तो देखिए कितना है 7, 16, 43, संख्या है 7, 16, 43, 79। तो देखिए क्या जोड़ा जाए, तो 7 + x, 16 + x, 43 + x, 79 + x। अब देखिए इसको हम पहले ए लीजिए, उसके बाद 7 में जोड़िए 2 को, 16 में जोड़िए 2 को, 43 में जोड़िए 2 को, इसके बाद अंश और दोनों जगह 2 जोड़िए। ए में कितना होता है 9, 16 × 2 = 18, ये होता है 45, ये होता है 81, ये सेम नहीं होगा। अब देखिए बी नंबर, 3 जोड़िए, 7 में 3 जोड़िए, 16 में 3 जोड़िए, उसके बाद 43 में 3 जोड़िए, उसके बाद 3 जोड़िए, तो कितना होता है 7 × 3 = 10, 16 × 3 = 19, उसके बाद हो जाता है 46, हो जाता है 82। इसमें भी देखिए सेम नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए सी देखते हैं, सी को देखिए, तो 7 में 5 को जोड़िए, 16 में 5 जोड़िए, 43 में 5 जोड़िए, 79 में 5 जोड़िए, सब में 5 जोड़ दिए। उसके बाद देखिए 7 × 5 = 12, 16 × 5 कितना होता है 21, 43 × 5 = 48, इसके बाद 79 × 5 = 84। अब देखिए इसको काटिए, देखिए 7 × 21, 7 × 21, 4 × 12, इसको काटिए, 24 × 2 = 48,
42 दूना 84, 21 दूना 42, 12 दूना 24, 4 तिया 12, 7 तिया 21, तो 4/7 बराबर 4/7। इसका मतलब हम 5 का मान रखे, हम 5 रखे तो हमको निकल कर चल आया। इसलिए ऐसे करके आप बनाइएगा क्वेश्चन, तो सर आपको एक्सपीरियंस बन जाएगा, तुरंत क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। समझ गए? चलिए